नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियन न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में जिस तरह से हमें आतंकी घटना देखने को मिली, एक व्हाइट कॉलर टेरर का मॉड्यूल का जिस तरह से भंडाफोड़ किया गया और उसके बाद जो है हर कोई सतर्क है। और इस वक्त की बात करें, जिस तरह से तस्वीरें हम आपको एसएमजीएस अस्पताल से दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉकर इसकी जो है कोडिंग की जा रही है। पहले जो है जितने भी लॉकर से अलॉट होते थे वो नाम से होते थे, और अब जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है नया कदम उठाया जा रहा है कि जितने भी लॉकर्स हैं उनकी कोडिंग की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि एक डॉक्टर के लॉकर से हथियार मिलना कहीं ना कहीं जो है संदेह के घेरे में सबको उसने खड़ा कर दिया। और जिस तरह से ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जिस तरह से हमारे सामने आया, सबने जो है सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिलहाल आपको एसएमजीएस अस्पताल से बताएं कि यहाँ पर जिस तरह से नई बिल्डिंग बनाई गई है और ये लॉकर्स जो है अब अलॉट किए जाएंगे। अभी इनमें से कुछ लॉकर जो है वो अलॉट किए जा चुके हैं और इन लॉकर्स पर जो है कोडिंग की जा रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यहाँ पर नाम के बजाय जो है कोडिंग की जा रही है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है कोडिंग की जा रही है और बिल्कुल चेकिंग रहेगी और कहीं ना कहीं जो है पूरा रजिस्टर जो है वो मेंटेन होगा, पूरी डिटेल्स जो है वो मेंशन होंगी। और साथ ही साथ में अगर की बात करें तो एक की जो है जो अलॉयटी हो गया उसको दी जाएगी और उसके बाद एक मास्टर की जो है वो स्टाफ मेंबर के पास रहेगी, सीनियर के पास रहेगी, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई भी संदेह होता है तो तुरंत जो है कार्रवाई भी की जा सके। और पूरे चेक एंड कंट्रोल जो है वो किए जा रहे हैं। पूरी सिचुएशन को जो है मद्देनजर रखा जा रहा है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में दिल्ली घटना के बाद जो है कई तरह के कदम जो है हर जगह जो है हर केंद्र में जो है वो उठाए जा रहे हैं। देखो, ये जो लॉकर चेकिंग है ये हमारा रूटीन प्रोसेस होता है अस्पताल में। एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही यही है कि वो कोई भी स्टाफ आए उसको कंफर्टेबल बनाए, उसको लॉकर दे, अलमीरा दे, रूम दे, फर्नीचर दे, सो दैट वो बिजली, पानी, एसी दे ताकि वो पेशेंट का काम कर पाए। तो ये सारी हमारी रूटीन एक्सरसाइज रहती है, रूटीन वर्क है। मगर जब से ये इंसिडेंट आया है सामने तो ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, क्योंकि डॉक्टर लोग जो है हम बचाने वाले हैं, हम मारने वाले नहीं हैं। फिर हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, इतना इस लाइन में आने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब ये कैसे हुआ है, ये अनफॉर्चुनेट है, ये जांच का इशू है। वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ बहुत कॉम्पिटेंट हैं, वो सारा दूध का दूध सामने लाएंगी, सब कुछ सामने आ जाएगा आपके। लेकिन जब से ये हुआ इसके बाद हमने थोड़ा सा और इसको इंटेंसिफाई किया है कि शायद हमसे भी कहीं चूक ना रह जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे आप तो पूरे इंडिया से आते हैं, आके यहाँ से पीजी करके जा रहे हैं, रजिस्ट्रारशिप करके जा रहे हैं। तो हमने एक अपनी कमेटी बनाई है, एक टीम बना ली है हमने। 15 तारीख से हमने पहले की बनाई हुई है कि जो इंटरनल लॉकर सारे चेक कर रहे हैं और उनको प्रॉपर चेक करने के बाद अलॉट कर रहे हैं। जो कोडिंग है, कोडिंग किस हिसाब से की जा रही है और किस तरह से चेक एंड कंट्रोल रहेगा? बार बार नाम नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि एक बार स्टाफ जाता है, फिर 3 बार दूसरा आता है, फिर कोई रिटायर हो जाता है, कोई ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि बेटर रहेगा कि हम कोडिंग लिखेंगे। तो कोडिंग में मास्टर रजिस्टर में जो इंचार्ज इस एरिया की होगी उसके पास लिखा होगा कि इस कोड का किसको अलॉटमेंट है, कब हुई है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। और जो की रहेगी वो किस किस के पास रहेगी? की तो एक जो जिसको अलॉटी होगा उसके पास रहेगी, एक जो यहाँ की इंचार्ज होगी उसके पास रहेगी। तो इसकी लॉकर की जो है अलॉट करने के बाद भी जो है जांच की जाएगी एनी टाइम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो हम मास्टर रजिस्टर अपने पास ले रहे हैं। अगर कोई एजेंसी हमें अप्रोच करेगी कि हमें ये चीज़ दिखाओ तो हम इनके पीछे नहीं भागेंगे। हमारे पास चाबी भी होगी, सब कुछ होगा। जो कमेटी बनी है, कंसर्न डिपार्टमेंट के एचओडी को बुलाएंगे, जिसका स्टाफ होगा। अगर पीजी होगा तो एचओडी आएगा, अगर मेरा पैरामेडिकल होगा तो वो तो मेडिकल सुपरडेंट के अंडर होते हैं, तो हम कभी भी चेक करें। जो नॉर्मली जो है ये अलॉट किए जाते हैं, किन किन को जो है अलॉट किए जाते हैं? ये देखो, जो भी बंदा अस्पताल में काम करता है तो उसने एम्प्लॉय के साथ साथ वो एक इंसान भी है, उसने रोटी भी रखनी है, उसने अपना एप्रन भी रखना है, स्टेथो भी रखनी है, किताब भी रखनी है, कॉपी भी रखनी है। तो चाहे वो सैनिटेशन वर्कर है, चाहे वो सिक्योरिटी वाला है, चाहे सिस्टरें हैं या पीजीज हैं और रजिस्ट्रार, इन तक लाकर अलॉट होते हैं। उससे बाद एचओडीज और प्रोफेसरों को अलमीरा वगैरह बड़ी अलमीरा होती है, उनकी भी अलॉटमेंट होती है। इसके अलावा जो है कोई अन्य वेरिफिकेशन भी की जा रही है जो यहाँ पर ऑलरेडी अपॉइंटेड है या फिर जो आ रहे हैं? हमारा डोमेन नहीं है। देखो, वो हमारा डोमेन नहीं है, वो हमारी
भारत सरकार की एजेंसियां कॉम्पिटेंट है, मोर देन सफिशिएंट, वो सब कुछ खुद करेंगे। हमारा काम है काम चलाना, लोगों को सेवा देना, जिसके लिए हम हाजिर हैं। तो उसके लिए सहयोग किया जा रहा है कि अगर कोई इस तरह से अगर कोई बात हाँ, होती है। वो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके भी माध्यम से जनता को अपील करते हैं कि आप अस्पताल पे भरोसा रखें। अस्पताल आपका है, हम भी उन्हीं में से आए हैं, और हमारी सपोर्ट भी करें, हमें कोई सजेशन भी दें, क्योंकि हमेशा हम भी लर्नर हैं, हम भी सीख रहे हैं। देखो, ये तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी अटेंडेंट को, पेशेंट को कोई बंदा, कोई चीज कहीं दिखती है, कोई अननोन है, अनवांटेड है, जिसको कोई उठा नहीं रहा है, या अटेंडेंट घूम फिर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। इसी तरह के कदम जो हैं जम्मू कश्मीर में अलग अलग अस्पताल में उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक लॉकर से हथियार मिलना हर किसी को जो है सोचने पर मजबूर कर देता है कि किस दिशा में जो है हमारा देश आगे बढ़ रहा है, किस दिशा में जो है डॉक्टर्स, जिन्हें नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, जो एक नोबल प्रोफेशन को चूज करते हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हालांकि कदम जो है हर कोई उठा रहा है, सचेत होने की बात है, और सचेत जो है ना केवल प्रशासन को होना होगा, बल्कि हर नागरिक को भी जो है सचेत होना होगा, क्योंकि इस आतंक की लड़ाई में जो है हर किसी का सहयोग जो है वो महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से अस्पताल की बात करें, अस्पताल के नए कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो यहाँ पर लॉकर्स को लेकर जो है कोडिंग का जो है प्रावधान रखा गया है, कोडिंग का जो है यहाँ पर मेथड जो है उसे अडॉप्ट किया गया है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेल्शियर न्यूज।